वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अल अमीनिल अज़ीज़िर रऊफ़िर रहीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबील उम्मी व आलिहि तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर। सुभानअल्लाह। मुहतरम सामईन और नाजरीन, आप हमारा 6th एपिसोड समाज फरमा रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 5 एपिसोड दे चुके हैं हम लोग। सिलसिले दुरूद और फ़जीलत दुरूद सलाम के बाब में आपने देखा है दुरूद शरीफ की जो फ़जीलत हदीस शरीफ में जिस कदर आई है, उसकी इनफिरादियत, उसकी यूनिकनेस है। मुफ्ती साहब ने हर एक बेहतरीन खूबसूरत हदीस आपकी बज़्म खिदमत में पेश की है। और हमारा जो 5th एपिसोड था, लास्ट जो हमने किया था फ़ज़ाइल दुरूद पर, वो हदीस शरीफ का मैं नोटेड पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमने बयान किया था, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो महफिल बैठते हैं लोग, गेट टुगेदर होते हैं और उसमें अल्लाह के रसूल का जिक्र नहीं होता, वो महफिल क़यामत के दिन नदामत का बायस होगी, शर्मिंदगी का बायस होगी। मोहतरम सामईन, इस हदीस से हमें पता चलता है, ये दर्स मिलता है, जब हम गेट टुगेदर होते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, तो अल्लाह का जिक्र भी हो, नबी पर दुरूद भी हो, वो महफिल क़यामत के दिन बाइस फ़रहत और खुशी का ज़रिया बनने वाली है। और हम बैठते हैं, कोई मोबाइल में होता है, कोई कुछ किसी चीज़ में बिजी होता है, तो एक मरतबा अल्लाह का जिक्र कर लें, एक मरतबा हुजूर पर दुरूद पढ़ लें, ताकि बैठना हमारा, महफिल सजाना अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए और यहाँ भी फ़रहत नसीब हो जाए और आखिरत में भी हमें अल्लाह की तरफ से फ़रहत मिले। इसी के ज़रिए, इसी के साथ हम आज सिलसिले हदीस जो फ़ज़ाइल दुरूद और सलाम पर गुफ्तगू चल रही है, आज मुफ्ती साहब से सुनेंगे। आइए मुफ्ती साहब से आज और एक हदीस समाअत फरमाते हैं। हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा व बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि। आपने बड़ी अच्छी वजाहत की है पिछले एपिसोड की, ये 6 एपिसोड है। उसमें एक अहम बात, चूँकि इस्लाम और शरीयत मोहम्मदी क़यामत तक के लिए है और इसलिए इसमें हर तरह की आइडियालॉजी हमारे पास होना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी इस शरीयत की अज़मत ये है कि ये नीड ऑफ द ओवर, वक्त की ज़रूरत को पेश करता है। आपने ये जो गेट टुगेदर, हाँ, जो आप मजलिस वगैरह करते हैं, हमने ये महसूस किया है इस बात को कि यहाँ पर एक खूबसूरत एक नुक्ता आप इस तरह से भी पेश करें कि जैसे हम लोग बैठते हैं, आपने ये मंजर तो खींच दिया घरों का कि वो अपने कुर्सी पे, वो अपने सोफ़ा पे, वो अपने सोफ़ा पे, सब अपने अपने मोबाइल में मगन है। और अजीब मतलब एक मंजर पेश किया जाता है। अचानक अगर घर चले जाइए तो ऐसा लग रहा कि बस जैसे कोई किसी घर में मौता हो गया हो और लोग एकदम चुप हैं। अल्लाह अकबर।
पहले ऐसा नहीं था। मैं मोबाइल का रद्द नहीं कर रहा हूं, मोबाइल एक जरूरत बन गई जिंदगी, मगर पहले ये था कि ये जो अपनी लाइफ में क्या चल रहा है, जब हम बैठते थे आपस में तो शेयर करते थे। अब माँ बाप के पास बैठे हैं तो माँ बाप खुद पूछ रहे हैं कैसा चल रहा है आपकी जिंदगी में, जरा बताओ। दोस्तों के पास बैठे हैं तो शेयर कर रहे हैं, उधर से खैरियत पूछा जा रहा है तो इधर से हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं, देखिए अल्लाह का जिक्र। जी। सामने वाला कह रहा है अल्लाह रसूल का करम है, रसूल पाक का भी जिक्र हो रहा। तो ऐसी जब महफिलें होती थी एक दूसरे के साथ जब बैठते थे और अल्लाह रसूल हर लफ्ज में अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह, नबी का करम है, क्या बात है। तो आप जरा सोचें, थोड़ा सी 20 साल 30 साल पहले जाएं, 10 बच्चों के बाप माँ होते थे जी। खुद हम देखिए 8 भाई बहन हैं, आप भी होंगे माशाल्लाह। तो एक कमाने वाला, और वो भी लिमिटेड, कोई ऐसा नहीं कि प्रोफेसर 50,000 10,000 1 लाख रुपया कमाने, ऐसा नहीं, 10,000 5,000, एक लिमिटेड एक इंसान कमाने वाला, माँ घर में काम करने वाली और 10 भाई बहन, और सब बड़े सुकून से खाते थे, किसी का कोई कर्जा नहीं। और आज जो है बीवी अलग कमाती, शौहर अलग कमाता, बेटा भी अगर जवान है तो अलग कमा रहे, बच्चे भी सब एकदम ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम, क्या इतनी सुविधाएं और होने के बावजूद आज महीना नहीं चल पा रहा है 1-1 लाख रुपए तनख्वाह के बावजूद। अल्लाह अकबर। तो जानते हैं इसमें एक नुक्ता इस हदीस से उम्मत को दें कि कल थोड़े थे लेकिन बाबरकत थे। बाबरकत। वजह जिक्र खुदा रसूल होता था तो अल्लाह बरकत के दरवाजे खोले हुआ था। और आज लाखों हैं, जिक्र खुदा रसूल नहीं है, इसलिए यहां भी नदामत है, वहां भी नदामत। अल्लाह अकबर। ये हुई नीड ऑफ द ओवर, हदीस को फिट करना। इस हदीस को अगर हालात के आईने में अगर देखें तो सबसे बड़ी इबरत और नसीहत ये मिलती है कि कल कसरत के बावजूद कोई कर्जा नहीं, खुशी की जिंदगी, फरहत की जिंदगी गुजरती थी। क्यों? जबान पर अल्हम्दुलिल्लाह, जबान पर दुरूद पाक, जबान पर अल्लाह रसूल का अदब व एहतराम का माहौल, अखलाकियात का माहौल। और आज शहर खामोशा बना दिया है। जो घर बच्चों की गुलकारियों से, आवाज़ों से मतलब लहलहा उठने वाला एक समा बंधना चाहिए घरों में, वो बच्चे आंख लाल दिख रहे हैं उनके। पूछे तो क्यों? मोबाइल देख रहे हैं। क्यों? माँ कंट्रोल नहीं कर पा रही, क्यों बाप कंट्रोल नहीं कर पा रहे? क्योंकि वो भी वैसे ही उसी में मुलविस है। अगर बाप मुसल्ला बिछाए, माँ मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़कर हाथ में तस्बीह ले, दुरूद पाक खुद पढ़े, तिलावत कुरान खुद करे, बच्चे ऑटोमेटिक वो इबरत पकड़ेंगे। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हर औलाद फितरत इस्लामी पर पैदा होता, हर बच्चा फितरत इस्लामी पर पैदा होता। माँ बाप उनको या तो यहूदी चाहे बना दे, नसरानी चाहे बना दे, या मजूसी बना दे। बाप जरा गौर कीजिए, नेचर तो अल्लाह ने इस्लामी दिया, लेकिन माँ बाप को रिस्पॉन्सिबल बनाया कि हम तुम्हें इस बात का रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं कि तुम इसे क्या बनाना चाहते हो। देखा आपने, खुदा ने अपना काम करके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी बाप माँ को, तुम क्या बनाना चाहते हो, तुम क्या बनाना। इसका मतलब यह हुआ कि औलाद अगर बिगड़ रही है तो जिम्मेदार माँ बाप है, ना खुदा है ना मोहल्ला है। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कह दिया है वह अबवाहु युहव्विदानिही औ युमज्जिसानिही औ युनस्सिरानिही औ कमा क़ाल, कि वालिदैन या तो यहूदी बनाए, नसरानी बनाए या मजूसी बनाए, जो चाहे बनाए। खुलासा ये कि बहुत उम्दा हदीस पाक है, जितनी भी इस पर तशरीह हो कम है, लेकिन ये 2-3 बातें अगर ध्यान में रखें, माँ बाप होश के नाखुन लें, नेकियां करें, अल्लाह रसूल का जिक्र करें, उससे घर में खुद भी बरकत होगी अल्हम्दुलिल्लाह, और औलाद पर भी तरबियत के बाब में पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा इंशाअल्लाह। आइए हम बिला तमीद दूसरी हदीस की तरफ चलते हैं। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जाए। अच्छा, इस जुमले को सुनने से पहले एक लफ्ज कहूं, सूरह अंबिया की आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हुजूर सारे जहां वालों के लिए रहमत है जी। सारे जहां, चरिंद परिंद वहूश तुयूर, जमीन जमा, सब के लिए वो रहमत है। वो सिर्फ मोमिनों के लिए, मुसलमानों के लिए रहमत है ऐसा नहीं है, सब के लिए वो रहमत के लिए, तमाम आलमीन के लिए, सब के लिए। अब ये सब में बादे रब सब, बादे रब सब, सुभान अल्लाह, बादे रब सब,
क्लियर हो गया। बेशक। अब आप जरा समझें, वो रहमतुल्लिल आलमीन कह रहे हैं उस शख्स की नाक खाक आलूद हो। ये समझिए हदीस। अकबर, अल्लाह अकबर। इसीलिए यूनिकनेस जो बोले हैं ना आप, इनफिरादियत, ये इस हदीस को 1000 बार सुने होंगे आप लोग। जी सुने सुने सुने, लेकिन जरा इस आईने को जरा तशरीह देखिए। इसीलिए दरसो तदरीस और कुरान हदीस से जो जुड़े रहते हैं ना, उनकी बात अलग होती, मुकर्रिरों की बात अलग होती है। आज ये तिजारत पेशा मुकर्रिरों से दूर रहें, कुरान हदीस से जो जुड़े हुए हैं, मदारिस इस्लामिया से जुड़े लोग सही रियलिटी ऑफ जो तौहीद और सुन्नत है वो पेश करें। उस शख्स की ना खाक आलूद हो। अब यहाँ पर हदीस ना सुनिए, कौन कह रहे हैं ये देखिए आप, अल्लाह रहमतुल्लिल आलमीन। ये तो अब मैं कहता हूँ या रसूल अल्लाह, जिसकी नाक खाक आलूद हो, हाँ वो भी तो आलम में है ना, आलम में है। आपके लिए आयत उतरी है कि सबके लिए रहमत है। बेशक। हदीस कह रही उसकी नाक खाक आलूद हो। हाँ। अरे बाप, रहमत और खाक आलूद होने में अपोजिट का इलाका है कि नहीं? जी बेशक। तो अब जवाब दें ये दीजिए कि यहां अट्रैक्शन मुराद है, तवज्जो मुराद है, तवज्जो मुराद, बेशक। पॉजिटिविटी मुराद है, कंसंट्रेशन मुराद है, जज्बा इताअत मुराद है, इत्तिबा का जज्बा मुराद है, गुलामी का हक मुराद है। गुलाम कहते हो ना अपने आप को, तो फिर मुझे क्यों नहीं याद करते? गुलाम कह रहे हो तो याद करो। बेशक। जैसे रहमत है तो खाक आलूद नहीं, तुमने ये कंपेयर किया ना, लेकिन गुलाम है तो दरूद पाक क्यों नहीं? क्यों नहीं? जिक्र रसूल क्यों नहीं? क्यों नहीं? जो जिससे प्यार करता है उसका जिक्र तो सुबह शाम करता है। शाम करता है। खूबसूरत मकूला है, मन अहब्ब शैन अक्सर जिक्र हो। सुभान अल्लाह। जो जिस चीज से भी मोहब्बत करता है जिक्र ज्यादा कसरत से करता है। तो यहां पर नबी गोया सबक दे रहे हैं कि तुम जो गुलामी का दावा, आशिक रसूल का दावा, मुहिब्ब रसूल का दावा, ये सब जो करते हो ना, इस आईने में मैं कह रहा हूं कि तुम मुहिब हो तो मोहब्बत की दलील बताओ, आशिक हो इश्क की दलील बताओ। इश्क की दलील समझ रहे ना आप? हाँ, अगर ये इसमें तुम कामिल हो तो तुम्हारे लिए ये नहीं है। मालूम ये हुआ कि इस हदीस में कई हदीस छुपी हुई है। गुलामों को अपनी गुलामी का ज़हन दे रहे हैं मुस्तफ़ा, आशिकों को अपने इश्क का ज़हन दे रहे हैं मुस्तफ़ा, गोया रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबक दे रहे हैं मुस्तफ़ा। एज ए उम्मत तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और अगर नहीं निभा रहे हो तो उसके लिए कहा जा रहा है उस शख्स की नाक खाक आलूद हो। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? सुभान अल्लाह। जिसके सामने मेरा जिक्र किया गया और उसने मुझ पर दुरूद नहीं पढ़ा, ये पहली। और हदीस मुकम्मल दो तीन बात है इसमें। उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिसके ऊपर माह रमज़ान दाखिल हुआ और उसकी मग़फ़िरत से वो ख़त्म हो गया, और उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिसके पास माँ बाप बूढ़े हों और उन्होंने उसको जन्नत में दाखिल नहीं किया खिदमत करके। तीनों है असल इसमें खास तौर से अगर देखें दुरूद का फजीलत ले, दुरूद की रिलेटेड है, और अगर ला भी ले तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, रमजान अभी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, तो कद्र का एक तसव्वुर दिया। वही रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत खूबसूरत लफ्ज आया यहाँ पर। एज ए औलाद रिस्पॉन्सिबल बनाया नबी ने। तुम औलाद हो तो माँ बाप की खिदमत करो, तुम मोमिन हो रमजान आ जाए तो कद्र करो, तुम गुलामे रसूल हो तो जिक्र मुस्तफ़ा करो, मुहिब्बे रसूल हो तो जिक्र मुस्तफ़ा करो, नहीं करते हो तो तुम दावा में गलत हो। दावा में गलत हुई ऐसे ही जैसे कुरान कहता है ना, वमिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। कुछ लोग कहते हैं आई एम वेरी वेरी मुस्लिम, मैं ग्रेट मुसलमान हूँ, अल्लाह यौम आखिरत पर ईमान रखता हूँ, लेकिन अल्लाह कह रहा वो मोमिन नहीं है। अब आप बताइए, जब वो कह रहा मैं मोमिन हूं तो अल्लाह क्यों कह रहा वो मोमिन नहीं? जवाब दिया कि हक़ ईमान नहीं है उसके पास, अदाए ईमान नहीं है उनके पास, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईमान नहीं है उसके पास। इस बुनियाद पर कहा गया। तो ये हदीस भी उसी तनाजुर में मुस्तफ़ा जान रहमत फरमा रहे हैं, मेरी रहमतुल्लिल आलमीनी पर नहीं, तुम अपनी गुलामी पर तवज्जो दो, तुम अपनी आशिकी पर तवज्जो दो, तुम अपने मुहिब होने पर तवज्जो दो। इसमें तुम नाकाम हो और उसके लिए मैं कह रहा हूं। तो ये दर हकीकत खाक आलूद का उन्वान नहीं है, एक छुपे हुए सबक का उन्वान है। छुपे हुए सबक का उन्वान है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को उजागर करना मकसूद है, इंसान दिलाना, हाँ, इंसान को उसकी हैसियत बताना मकसूद है कि तुम्हारी जिम्मेदारी एज ए उम्मत क्या है। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको दुरूद व सलाम की अजमतों को समझने और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़ने की तौफीक रफ़ीक नसीब फरमाए। वस्सलामु